तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपके समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन के बारे में, जो कि प्राइवेट जॉब वालों की 12,500 रुपये तक हो सकती है पेंशन। ईपीएफओ के नए नियम से बढ़ेगा फ़ायदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि पेंशन योजना में किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। अब सरकार हायर पेंशन स्कीम भी लाई है, जिसके तहत यह लिमिट बढ़ाई जानी है। तो ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन के बारे में, प्राइवेट जॉब वालों के भी 12,500 रुपये तक हो सकती है पेंशन। ईपीएफओ के नए नियम से ये फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि पीएफ रूल्स फॉर पेंशन यानी हायर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन योग्य सैलरी भी बढ़ेगी, यानी जिस आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। अब सरकार हायर पेंशन स्कीम भी लाई है, जिसके तहत यह लिमिट बढ़ाई जानी है। कई लेबर यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की डिमांड की है, जिस पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। दोस्तों, ऐसा हुआ तो आपकी मंथली पेंशन बढ़ जाएगी। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, तो प्राइवेट जॉब यानी किसे मिलती है पेंशन। जैसा कि अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर ली है, तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होने वाले फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है, जिसको मैनेज करने का काम ईपीएफओ यानी ईपीएफओ का होता है। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा। यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र में पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हायर पेंशन स्कीम यानी 25,000 रुपये बेसिक पर पेंशन। तो मान लिया कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं, यानी आपने कुल 35 साल तक नौकरी की है। अगर ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी अधिकतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये मानी गई, तो पेंशन का कैलकुलेशन इसी पर होगा। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। अभी इस पर 15,000 रुपये की कैंपिंग है। हायर पेंशन स्कीम के तहत इसे 25,000 रुपये किया जा सकता है। जैसा कि मंथली पेंशन 25,000 गुणे 35/70 बराबर 12,500 रुपये। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी रिटायरमेंट के समय बेसिक ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से 15,000 रुपये की कैंपिंग है, उसी तरह आगे 25,000 रुपये अधिकतम लिमिट मानी जाएगी। नोट में जैसे हम कह सकते हैं, ईपीएफओ ने अब तक हायर पेंशन कैलकुलेशन की प्रक्रिया घोषित नहीं की है। हमने यहाँ पुराने फार्मूले पर कैलकुलेशन किया है। ईपीएफओ की ओर से इसकी जानकारी मिलने पर ही कैलकुलेशन में क्लैरिटी आएगी। जैसा ईपीएफओ रूल्स यानी मौजूदा नियम पर कितनी है अधिकतम पेंशन। तो मान लिया कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं, यानी आपके नौकरी की अवधि 35 साल रही। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये मानी गई है। जैसा कि मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा बटा 70, यानी मंथली पेंशन 15,000 गुणे 33/70 बराबर 7,500 रुपये।
जैसा कि ईपीएफओ यानी ईपीएस में कैसा होता है योगदान, तो मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी 12% ही होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33% राशि कर्मचारियों के पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाती है और बाकी 3.67% राशि ही पीएफ खाते में जाती है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। तो दोस्तों ऐसे में 15,000 गुणे 8.33/100 यानी बराबर 1,250 रुपये हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे। जैसा तो जान लें कुछ जरूरी नियम, जैसा कि कर्मचारी अगर ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है। 50 साल बाद भी पेंशन लिया जा सकता है, लेकिन तब तक कटौती के साथ पेंशन मिलेगी। 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ दी तो पेंशन के लिए 58 साल की उम्र पूरा होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद पेंशन मिलेगी। होने पर उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो पूरा पेंशन फंड निकाला जा सकता है। जैसा कि डिस्क्लेमर में भी कह सकते हैं दोस्तों कि हम आप तक जो भी जानकारी या सूचना प्रेषित कर रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सत्यापन करें, तदुपरांत विचार करें, अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।